अब वहां से आ रहा है असला, आपको बता चुका हूं वहां इंडिया का अड्डा भी है, कि ये तो रूस का दायरा असर है, उसकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? तो रूस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को है। तालिबान को डैमेज करना है, उसको तकलीफ पहुंचानी है, उसको टेररिस्ट समझता है, तो वो अपना जो माल मामला है असलहे का वो पहुंचाता है ताजिकिस्तान से जहाजों के जरिए वो पहुंच रहा है पंजशीर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन से ममालिक इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है अफगानिस्तान में लड़ाई कभी शांत हो जाए, ऐसा मुमकिन होना बहुत मुश्किल है। पंजशीर पर तालिबान ने ऐलान किया कि उन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन दोस्तों दुनिया तब हैरान रह गई जब पता चला कि पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के लड़ाके भीषण जंग लड़ रहे हैं। और एक खबर और ये है कि पंजशीर के समर्थन में एक रहस्यमयी वायुसेना ने हमला बोला है। लोग कह रहे हैं कि ये भारत की वायुसेना है। दोस्तों, खबर बड़ी रोचक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान पर जो हमला बोला है, उससे काबुल में बैठे पाकिस्तान के टट्टू तालिबानियों और हक्कानियों को भी नानी याद आ गई है, क्योंकि वो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से हमले करके बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि पंजशीर वाले भी किसी को फाइटर जेट्स के साथ हमले के लिए बुलवा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पंजशीर के पहाड़ों में मोर्चा संभाले विद्रोहियों ने सोमवार की रात को तालिबान के ठिकानों पर जोरदार हमला बोला। इस हमले के दौरान तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात विमानों ने जमकर बमबारी की है। अहमद मसूद समर्थक पंजशीर के उप गवर्नर कबीर वासिक ने दावा किया है कि पंजशीर और अंदराब में भीषण लड़ाई जारी है। मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि भारी तादाद में तालिबान के लड़ाके पंजशीर और अंदराब की सड़कों पर मौजूद हैं। इस बीच जिन अज्ञात लड़ाकू विमानों ने पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों को तबाह किया, उन पर रहस्य गहरा गया है कि वो आखिर वो कौन थे। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अफगान वायुसेना के पायलट हो सकते हैं जो तालिबानी हमले के बाद तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान चले गए थे। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि पंजशीर में भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने मोर्चा खोला है। भारतीय सेना के पायलट्स ने तजिकिस्तान के एयरबेस से उड़ान भर यह हमला किया है। अब तक वो भारत का सीक्रेट एयरबेस रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पंजशीर घाटी में रात को 3 फाइटर जेट उड़ते दिखाई दिए। इसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान में तालिबानियों के खिलाफ पंजशीर में हिंसा को लेकर भारी विरोध हो रहा है। लोग बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरे हैं और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की है। बताया जा रहा है कि इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भी जोरदार नारे लगाए गए। मगर काबुल शहर में बावजूद इसके कि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर एक निगरान हुकूमत बना दी जाएगी, उसके बावजूद अफगानिस्तान की सूरत हाल में ठहराव आने की वजह क्या है कि ठहराव आ ही नहीं रहा। अब वहां से आ रहा है असला, आपको बता चुका हूं वहां इंडिया का अड्डा भी है। जी आपने बताया था, लेकिन खबरें थी कि शायद अब उसमें 2 सवालात मेरे जहन में पैदा होते हैं। वो सवालात ये हैं कि ये तो रूस का दायरा असर है, उसकी मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? वो सरकारी अखबारात भी लिख रहे हैं और उनका टेलीविजन भी कह रहा है कैसा है कि ऐसा है, असला वहां से आ रहा है। अगर ये दुरुस्त है, जो दुरुस्त लगता है, हमारे भी सोर्सेज नायत रिलायबल हैं, तो रूस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि भाई रूस की मर्जी के बगैर, आप एक तरफ इंडिया का नाम ले रहे हो तो दूसरी तरफ रूस। इन सब ममालिक का मसला क्या है? इंडिया का मसला तो यह है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम होना ही नहीं चाहिए, टाइम बाई किया जाए और इस दौरान रीऑर्गेनाइजेशन करके बागियों को तालिबान से मुतसादम कर दिया जाए, खाना जंगी होती रहे। क्योंकि इंडिया का मंसूबा तो ये था कि पाकिस्तान का घेराव किया जाए चारों तरफ से। उन्होंने ईरानी सरजमीन भी इस्तेमाल की, वह उस तरह नहीं, ईरानी उतनी इजाज़त नहीं दे सकते उनको, और उन्होंने अफगान सरजमीन को तो धड़ल्ले से इस्तेमाल किया और उनके इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल किया।
अमेरिका भी नहीं चाहता। मना आपका क्या हाल है, अमेरिकी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? तासुर तो उन्होंने यही दिया है कि बस ठीक तासुर है, तो हम यही जा दिया रहे है ना। इस वक्त तो देखे ना, दाइश के मामले में भी कोऑपरेशन हो रहा है, मगर ये जो जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं ना, इनको जल्दी पता चल जाएगा। आज उन्होंने कहा है कि टीटीपी पाकिस्तान का दाखिली मसला है, कल भी कहा है जी, कल भी उन्होंने बिल्कुल ये वाज़ेह कहा। ठीक है, म्यूजिक पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है, मसला है पाकिस्तान। ड्यूरेंट डाउन को उन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो आलमी हुकूमतों के सामने फिर क्या उन्होंने करेंगे? ये कहा है कि अपना ये बाढ़ लग जाइए, पाकिस्तान ने गलत लगा। तो ये ताजिकिस्तान भी रशिया का ही हिस्सा था, लेकिन कौन सा रशिया? रशियन फेडरेशन। ये सारे के सारे उसके जो टूटने के बाद टूटे बने हैं ना, ये तो अब जाहिर सी बात है, जो वहां की लोकल मलेशिया है, जो वहां के मुजाहिदीन हैं, वो उनको लड़ाई हो रही है उनकी। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि अब होने वाला क्या है। देखिए, बात यह है, यहां पर तो दो ग्रुप नजर आ रहे हैं। एक मैं कहूंगा कि पश्तून आबादी है और एक वहां पर ताजिक आबादी है। पश्तून आबादी तालिबान के साथ एडजस्ट कर रही है, लेकिन ताजिक जो है उसके साथ एडजस्ट ना कभी करना है ना कभी करेंगे। ये बात डिवीजन की हो रही है और अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन बहरहाल 20 साल जो ताजिक कम्युनिटी है, वो नॉर्दर्न अलाइन का नाम उसको ले लीजिए, ये अमरुल्ला सालेह, ये मसूद के बच्चे, तमाम जितने भी हैं, ये सब के सब जो हैं, इन लोगों ने हुकूमत की और इस चीज़ को बेयर किया। इस अवाम ने जो साउदर्न एरिया में रहती है और उस टाइम नॉर्दर्न अलायंस का या नॉर्दर्न के लोगों का वहां पर हुकूमत रही है। और इस टाइम जो भी मैंने कहा कि कुचलना चाहते हैं या अमन तबाह करना चाहते हैं, तमाशा लगाना चाहते हैं, अमन बर्बाद करना चाहते हैं, वो वेपन सप्लाई करना शुरू हो गए हैं। क्योंकि ताजिकिस्तान से शरारत ओपनली हो रही है, प्रूफ सामने आ रहे हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। क्या इसके ऊपर कोई बात होगी? तो हाँ, आपको मैंने सुबह वीडियो दे दी है। चीज क्रिएट होगी, एक सीन क्रिएट होगा और वो सीन वर्ल्ड चाहता है क्रिएट करना। अभी भी जो हो रहा है वहां पर, वो एक सीन क्रिएट है। और किसने किया है, कैसे किया है, किस तरीके से किया है, आपके सामने। पाकिस्तानी फौज के ऊपर एक दफा फिर पंजशेर और अफगानिस्तान के हवाले से कुछ इल्जामात लग रहे हैं। वो तफसील भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो बताना चाहता हूं कि राइट इसी वक्त पंजशीर वैली के बाहर मेजर जनरल आदिल रहमानी पाकिस्तान आर्मी एसएसजी ग्रुप के सिविल कपड़ों में ऑपरेशंस डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 एसएसजी बटालियंस जो तालिबान का हमला है उसको लीड कर रही है। जी, आपने ये सुना, भारतीय आर्मी के साबिक ऑफिसर जनरल बख्शी साहब ये कह रहे थे कि पंजशेर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको पाकिस्तान आर्मी की एसएसजी की जो बटालियंस हैं, जो कमांडोज हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने एक नाम भी लिया, उन्होंने कहा मेजर जनरल आदिल रहमानी। ये तस्वीर भी आप उनकी देख सकते हैं, ये जनरल आदिल रहमानी की तस्वीर है। ये पाकिस्तान की जो एसएसजी की यूनिट्स हैं, जो एसएसजी का डिवीजन है, पूरा डिव है, उसको ये कमांड करते हैं, उसके ये जीओसी हैं। इनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये वहां पे इस वक्त मौजूद हैं पंजशेर के अंदर सिविलियन कपड़ों में, और उसके साथ साथ वहां पे एसएसजी के कमांडोज भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि 2 बटालियंस मौजूद हैं और वो वहां पे पंजशेर के अंदर लड़ रहे हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं। अब उन्होंने ये इल्जामात क्यों लगाए? उनका ये कहना है कि जी पंजशेर वो जगह है कि जिसके ऊपर रूस भी कब्जा नहीं कर सका। जब पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा था रूस का, उस वक्त भी अहमद शाह मसूद ने पंजशेर के अंदर रूस को, रूसी अफवाज को नहीं घुसने दिया। और उसके अलावा पहले भी जब तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा था या हुकूमत थी, उस वक्त भी वो पंजशेर वैली के अंदर नहीं घुस सके।